नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की और तारीखें हैं 23 और 24 नवंबर 2025। हवा में हल्की ठंडक तो थी, लेकिन माहौल में ना एक अलग ही गर्मी महसूस हो रही थी। हाँ बिल्कुल, एक तनाव सा था, एक उम्मीद थी शायद। हाँ, तनाव, उम्मीद और शायद थोड़ा गुस्सा भी, क्योंकि हजारों शिक्षक मतलब पूरे देश से दिल्ली में इकट्ठा हो रहे थे। सही, और वजह थी वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के खिलाफ। बिल्कुल। तो आज हम इसी मामले की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये अनुभवी शिक्षक क्यों टेट के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और 24 नवंबर की उस बड़ी सुनवाई से ठीक पहले दिल्ली में चल के आ रहा था। हाँ, और इसके लिए हम टेट मैंडेट, टीचर्स फाइट फॉर जस्टिस एंड एक्सपीरियंस नाम के स्रोत को देख रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उस समय का माहौल, वो भावनाएं समझ सकें। हमारा मकसद यही है कि इस सोर्स से समझें कि उस दिन से पहले क्या हुआ, शिक्षकों के मन में क्या था, उनके तर्क क्या थे और कोर्ट के सामने क्या मुद्दे आने वाले थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो 23 नवंबर दिल्ली में ऐसा लग रहा था जैसे शिक्षकों का एक समंदर उमड़ आया हो। हाँ, लोग बसों से, ट्रेनों से, अपनी अपनी गाड़ियों से, मतलब जैसे भी बन पड़ा पहुंचे थे, सैकड़ों किलोमीटर दूर से। आंखों में थकान तो दिख रही थी, पर उससे ज्यादा एक उम्मीद, एक संकल्प था। हाथों में बैनर लिए हुए थे और जुबान पर बस एक ही बात, ये हमारे हक की लड़ाई है। छोटे छोटे ग्रुप्स में बातें चल रही थी, प्लानिंग हो रही थी। और सोशल मीडिया, वहां तो जैसे बाढ़ आ गई थी पोस्ट्स की। हाँ बिल्कुल, वायरल हो रही थी चीजें। कोई लिख रहा था कल का दिन हमारा है, टेट नहीं अनुभव ही पहचान है। तो कोई अपील कर रहा था दिल्ली चलो, न्याय के लिए साथ आओ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये हजारों लोगों की एक आवाज बन गई थी, डिजिटल दुनिया में गूंज रहे थे। इसी भीड़ में कुछ सीनियर टीचर्स थे, मीडिया ने उन्हें घेर रखा था, अपनी बात रख रहे थे, अपना दर्द बता रहे थे। हाँ, स्रोत में एक बुजुर्ग शिक्षक का जिक्र है, उनकी बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा, जैसे स्रोत बताता है, कि आधी जिंदगी निकाल दी बच्चों को पढ़ाते हुए, कितनी पीढ़ियां आंखों के सामने बड़ी हो गईं। और आज हमसे कह रहे हैं कि एक परीक्षा पास करके साबित करो कि तुम पढ़ाने लायक हो। मतलब उनकी आवाज में वो दर्द साफ था। दर्द भी था और शायद एक तरह का अपमान भी महसूस कर रहे होंगे, पर चेहरे पर एक दृढ़ता भी थी। हाँ, वो आत्मसम्मान वाली बात। और मीडिया भी खूब था, टीवी कैमरास, रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और वो हैशटैग टेट शूट वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स में था। मतलब ये मुद्दा सिर्फ शिक्षकों का नहीं रहा था, एक नेशनल डिबेट बन गया था। बिल्कुल, ये साफ दिख रहा था। तो ये जो उबाल था सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, क्या ये सिर्फ एक नियम का विरोध था या इसके पीछे कुछ और गहरे सवाल थे? देखिए, जैसा स्रोत इशारा करता है, ये सिर्फ एक नियम का विरोध नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये असल में शिक्षक होने का मतलब क्या है, इस पर सवाल था। क्या शिक्षक वो है जो सिर्फ सिलेबस पूरा करा दे, या वो है जो अपने अनुभव से बच्चों को जिंदगी जीना सिखाए? सही बात। टीईटी की अनिवार्यता खासकर उन शिक्षकों के लिए जिनके पास सालों का अनुभव था, वो उनके इसी अनुभव पर, उनके योगदान पर सवाल उठा रही थी। मतलब उन्हें लग रहा था कि उनकी पहचान, उनका काम उसे एक परीक्षा से तौला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उनके सालों का समर्पण, क्लासरूम में सीखी गई बातें, बच्चों पर उनका असर, उसे जैसे कम करके आंका जा रहा हो। ये उनकी प्रोफेशनल डिग्निटी पर चोट थी एक तरह से। और इसी भावना के साथ जो शिक्षक संगठन थे वो भी एक्टिव थे। हाँ, उनकी क्या रणनीति थी? स्रोत बताता है कि रणनीति बिल्कुल साफ थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात तर्कों और सबूतों के साथ पहुंचाना। किसी भी तरह की हिंसा या गड़बड़ी का कोई इरादा नहीं था, उनका मकसद सिर्फ न्याय था। और इसमें युवा शिक्षक भी शामिल थे? हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक युवा शिक्षिका का बयान है जो काफी कुछ कहता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हम यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं हैं, उन लाखों बच्चों के लिए भी हैं जिन्हें हम पढ़ाते हैं। हमारा अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है और हम उसे रोज अपनी क्लास में पास करते हैं। ये बात जैसे हजारों शिक्षकों की आवाज बन गई। वाह, ये तो बहुत पावरफुल बात है। बिल्कुल। फिर आइए 24 नवंबर की सुबह, सुनवाई का दिन। दिल्ली की सड़कों पे क्या नजारा था उस दिन? एक अलग ही माहौल था। हजारों शिक्षक बहुत ही अनुशासित तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। हाथों में वही बैनर। हाँ, बैनर थे और उन पर नारे लिखे थे जो उनके तर्कों का निचोड़ थे एक तरह से। जैसे क्या लिखा था? जैसे शिक्षक का सम्मान, राष्ट्र का निर्माण, या अनुभव पर सवाल क्यों, टीटी अनिवार्यता खत्म करो। हम भविष्य बनाते हैं।
हमें अंकों में मत बांटो, इस तरह के नारे। बिल्कुल, ये सीधे सीधे सिस्टम से सवाल थे। और सुप्रीम कोर्ट के आसपास तो सुरक्षा बहुत कड़ी होगी। अभूतपूर्व इंतजाम थे, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल, माहौल में तनाव था। लेकिन शिक्षक रुके नहीं। वो दृढ़ थे, आगे बढ़ते रहे। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि आज न्याय मिलेगा। मीडिया कवरेज कैसा था? वो तो अपने पीक पर था। हर न्यूज चैनल की लीड स्टोरी यही थी। अखबारों के फ्रंट पेज भरे पड़े थे। हेडलाइंस चीख रही होंगी कि टेट पर आज सुप्रीम फैसला, शिक्षकों का भविष्य दांव पर। कुछ ऐसा ही था। लग रहा था जैसे पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। ये जो बैनरों पे नारे थे, ये सिर्फ नारे नहीं थे शायद, ये उनकी पूरी पीड़ा, उनके तर्क बयान कर रहे थे। बिल्कुल, ये नारे ही उनके मुख्य तर्क थे। वो यही तो कह रहे थे कि पढ़ाना सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट है, बच्चों की साइकोलॉजी समझना है, बदलते हालात में ढलना है, और सबसे जरूरी बच्चों से एक इंसानी रिश्ता बनाना है। सही बात है। ये चीजें परीक्षा में कैसे परखी जा सकती हैं? यही उनका सवाल था। स्रोत भी यही इशारा करता है। उनका मानना था कि ये स्किल्स किसी 3 घंटे की परीक्षा से नहीं जांची जा सकती। उनका मूल्यांकन उनके काम से होना चाहिए, उनके छात्रों की तरक्की से, उनके समर्पण से। मतलब वो मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन के आइडिया को चैलेंज कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, कि क्या एक ही पैमाने से सबको नापा जा सकता है, खासकर शिक्षण जैसे पेशे में। और जब बाहर ये सब चल रहा था, कोर्ट रूम के अंदर क्या माहौल था? कोर्ट रूम नंबर 1, माहौल बहुत गंभीर था। वकीलों की पूरी टीम तैयार थी, दोनों तरफ से फाइलों के ढेर लगे थे। इससे अंदाजा लग रहा था कि तैयारी कितनी जबरदस्त है। हाँ, और मामला कितना पेचीदा है। बेंच पर कौन थे? देश के चीफ जस्टिस खुद थे और सीनियर जजों की बेंच थी। कोर्ट रूम पूरा भरा हुआ था, लेकिन एकदम सन्नाटा। जजों के चेहरों पर भी वो गंभीरता दिख रही होगी। बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास था, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं था। हाँ, ये लाखों शिक्षकों की जिंदगी, करोड़ों बच्चों की पढ़ाई और देश की शिक्षा नीति से जुड़ा मामला था। एग्जैक्टली। बहस कैसे शुरू हुई? शिक्षकों के वकील ने क्या कहा? स्रोत बताता है कि उनके वकील ने कहा, माय लॉर्ड, ये सिर्फ कुछ नियमों का मामला नहीं है, ये उन लाखों शिक्षकों के सम्मान और भविष्य का सवाल है जिन्होंने अपनी जिंदगी शिक्षा को दी है। और उनसे भी ज्यादा ये उन करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है जिनकी पढ़ाई इन अनुभवी शिक्षकों पर निर्भर करती है। इन बातों ने माहौल को और संजीदा कर दिया। और सरकार का पक्ष क्या था? उनकी मुख्य दलील क्या थी? सरकार के वकील का मुख्य तर्क था शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी कंट्रोल। ओके। उन्होंने कहा, हमारा मकसद शिक्षा का स्तर बनाए रखना है, उसमें सुधार करना है। और टेट उसका जरिया है। हाँ, कि टेट ये सुनिश्चित करता है कि हर शिक्षक के पास कम से कम जरूरी योग्यता और ज्ञान हो। उन्होंने कहा कि ये किसी के अनुभव के खिलाफ नहीं, बल्कि क्वालिटी के पक्ष में है। तो यहाँ मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन का तर्क आया, सबके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड हो। बिल्कुल, एक समान पैमाना। तो ये दो बिल्कुल अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ अनुभव, समर्पण, जमीनी हकीकत, और दूसरी तरफ क्वालिटी, योग्यता, मानकीकरण की दलील। स्रोत इस टकराव के बारे में और क्या बताता है? क्या ये सिर्फ अनुभव बनाम परीक्षा की लड़ाई थी या इसके और भी पहलू थे? स्रोत बताता है कि इसमें कई परतें थीं। एक तरफ शिक्षकों का भावनात्मक तर्क था कि सालों तक पढ़ाने के बाद टेट मांगना अपमानजनक है, अव्यवहारिक है। उनका लॉजिकल तर्क था कि असली मूल्यांकन क्लास में होता है, परीक्षा हॉल में नहीं। राइट। दूसरी तरफ सरकारी पक्ष का तर्क था कि शिक्षा का अधिकार कानून कहता है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए और उसके लिए शिक्षकों की योग्यता का एक न्यूनतम मानक जरूरी है। टेट वही मानक है। तो वो स्टैंडर्डाइजेशन को क्वालिटी से जोड़ रहे थे। हाँ, कि देश भर में एक मिनिमम लेवल हो शिक्षकों का। लेकिन स्रोत ये सवाल भी उठाता है कि क्या टेट वाकई अच्छे शिक्षक को पहचानने का बेस्ट तरीका है? क्या वो प्रैक्टिकल स्किल्स को परख पाता है? एग्जैक्टली, यही बहस का एक बड़ा मुद्दा था। तो अदालत के सामने ये चुनौती थी कि इन दोनों मजबूत तर्कों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि शिक्षा के दर्शन से जुड़ा सवाल बन गया था। और ये टकराव सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं था, बाहर भी जारी था। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लॉन में, सड़कों पर शिक्षक शांति से बैठे थे, खड़े थे, प्रदर्शन जारी था। जोश कम नहीं हुआ था? नहीं, जोश बना हुआ था। बीच बीच में कोई माइक पर आकर अपनी बात रखता, नारे लगते। वो एक नारा जो बार बार सुनाई दे रहा था, स्रोत में भी जिसका जिक्र है, हम अनुभव से शिक्षक हैं, परीक्षा से नहीं। हाँ, ये नारा जैसे पूरे आंदोलन का सार था, हवा में गूंज रहा था। और डिजिटल दुनिया में भी जंग जारी थी, जोर शोर से। #टीचर्स जस्टिस, #टीचर्स यूनाइट जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे।
हजारों कमेंट्स आ रहे थे। लोग अपनी राय दे रहे थे, शिक्षकों के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे थे। कोई लिख रहा था, मेरे टीचर ने मुझे जीना सिखाया, उन्हें टेट की जरूरत नहीं। तो कोई शिक्षक लिख रहा था, न्यायपालिका पर भरोसा है, अनुभव का सम्मान होगा। सोशल मीडिया जैसे एक आईना बन गया था जहां समाज की सोच भी झलक रही थी इस मुद्दे पर। बिल्कुल। तो इस तरह 24 नवंबर की वो सुबह जब सुनवाई शुरू होने वाली थी, माहौल में तनाव था, उम्मीद थी, संकल्प था और एक अनिश्चितता भी। हाँ, हजारों शिक्षक बाहर इंतजार कर रहे थे। अंदर देश की सबसे बड़ी अदालत एक ऐसा फैसला सुनाने वाली थी जिसका असर बहुत दूर तक जाना था। न सिर्फ उन शिक्षकों पे बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर, कि भारत में शिक्षकों की योग्यता कैसे परखी जाएगी, अनुभव को कितना वजन मिलेगा। बिल्कुल, ये पूरा मामला सिर्फ टेट की अनिवार्यता या छूट तक ही सीमित नहीं था। जैसा स्रोत से साफ पता चलता है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। कैसा सवाल? सवाल ये कि हम एक समाज के तौर पर अनुभव को कितनी अहमियत देते हैं, खासकर शिक्षण जैसे पेशे में। क्या सालों का समर्पण, क्लासरूम में बच्चों की जिंदगी पर डाला गया पॉजिटिव असर और समय के साथ सीखी गई बारीकियां, क्या उसे कुछ घंटों की एक स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षा से कम माना जा सकता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम योग्यता या मेरिट को कैसे देखते हैं, उसे मापने के हमारे तरीके कितने सही हैं। बिल्कुल, और कितने न्यायपूर्ण हैं। हमारे स्रोत हमें कहानी के इसी पड़ाव पर छोड़ देते हैं। सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले फैसला क्या हुआ, ये तो बाद की बात है। हाँ, वो भविष्य के गर्भ में था। लेकिन जो सवाल इस पूरे घटनाक्रम ने उठाए वो बहुत अहम थे और ये हमें सोचने के लिए एक बिंदु जरूर देते हैं कि आखिर किसी शिक्षक की असली कसौटी क्या है। क्या क्लासरूम में उसका प्रदर्शन, बच्चों पर उसका असर, उसका अनुभव और समर्पण, या फिर एक परीक्षा पास कर लेना ही उसकी योग्यता का आखिरी और एकमात्र पैमाना होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें सिर्फ अदालती फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि एक समाज के तौर पर भी गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।